हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ इवेंट्स होते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, जिनकी वजह से इंडिया को अल्टीमेटली आज़ादी मिलती है, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स बड़े और छोटे जो अल्टीमेटली भारत को आज़ाद करवाते हैं। इस चैप्टर में हमें दिखा रखा है कि गांधी जी जब आते हैं भारत में, उसके बाद वो कौन कौन सी मूवमेंट्स को लीड करेंगे, वो कैसे कैसे करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है, जो वर्ल्ड में उस टाइम चल रहा होता है, जो इंडिया को इफेक्ट करता है, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना था इंडिया का? इंडिया डायरेक्ट तो उसमें इन्वॉल्व था नहीं, लेकिन इंडिया उस दौरान ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन लड़ाई कर रहा था। अब ब्रिटेन को लड़ाई के दौरान चाहिए थे पैसे। कोई भी कंट्री अगर वॉर करता है, आज भी करे या पहले वर्ल्ड वॉर ही थी, तो उसमें उस कंट्री को पैसे चाहिए होते हैं बहुत सारे। क्योंकि जब वो जवानों को, जब वो जो आर्मी को डिप्लॉय करते हैं, उस आर्मी में बहुत खर्चा होता है। उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनके लड़ाई के इक्विपमेंट्स, उनकी सैलरी, उनका खाना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत पैसा लगता है। अब वो पैसा उन लोगों ने कहाँ से निकालना स्टार्ट किया? वो पैसा उन लोगों ने इंडिया से निकालना स्टार्ट किया, इंडिया को लूटना स्टार्ट किया। वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, उन लोगों ने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटीज़ वो होती है जब कोई भी हम सामान बाहर से मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें टैक्स देना पड़ता है, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। वो उन लोगों ने बढ़ा दी। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब इससे पहले इनकम टैक्स भारत में नहीं लगता था, लेकिन इन लोगों ने अब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें थी भारत में, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई थी। ठीक है, पहला रीज़न ये था। फिर सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उनको लड़ाई करने के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, वो ज़बरदस्ती हमारे गांव से, हमारे जो शहर थे, गांव थे, सबसे यहाँ के जवानों को ले जाया करते थे लड़वाने के लिए। इससे भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। अब तीसरा रीज़न क्या है? क्रॉप फेलियर। उसी दौरान क्रॉप भी फेल हो गई। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइम की क्रॉप फेल हुई है, उस दौरान लगभग पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही चल रहा था कि क्रॉप फेल्स हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए इंडिया में भी क्रॉप फेलियर हुआ। अब थर्ड रीज़न इसका ये है कि इसमें एक एपिडेमिक फैल गया था। जैसे आज की डेट में कोरोना फैला हुआ है ना, ऐसे ही एक एपिडेमिक फैल गया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा, कभी आप अगर रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो कोरोना वायरस है, तो आपको पता चलेगा कि 1915 के आसपास इस तरह की एक और चीज़ आई थी, इसको हम बोलते हैं स्पेनिश फ्लू, जिसको यहाँ पर इन्फ्लुएंजा दिखा रखा है। तो हमारी बुक में बताया कि 1921 में जो सेंसस हुआ था, उसमें 12 से 13 मिलियन लोग खत्म हो गए थे। मतलब इस सेंसस में आप ये मान लो कि कभी कितनी बुरी सिचुएशन होती है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती ही है। जैसा आज है, आज कोरोना फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कितने लोग मर रहे हैं भुखमरी से, सब चीज़ हो रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो पॉपुलेशन है वो घटे। वो बढ़ेगी, चाहे कम बढ़े, पर बढ़ेगी ज़रूर। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ था कि पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की, वो टोटली ख़त्म हो गई थी। ख़त्म नहीं मतलब थोड़ी कम हो गई थी, ग्रो नहीं कर रही थी,